तो हाय गाइस, आज हम लोग एनटीए अभ्यास का सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन एपी एपी जीपी एचपी तीनों से मिला के होगा। ठीक है, एपी जीपी एचपी तीनों से मिला के होगा। एपी जीपी एचपी तीनों से मिला के होगा एनटीए अभ्यास का सीक्वेंस सीरीज, जो कि जेई मेन के लिए हेल्पफुल होगा 2025 के लिए। ठीक, चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये है, ए बी सी डी इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ई माइनस सी। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग को मिले तो एपी में है तो मतलब एक ए है, ए प्लस डी है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ये सी क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा। डी क्या होगा, ए प्लस थ्री डी होगा। ई क्या होगा, ई होगा ए प्लस फोर डी। एफ क्या होगा, ए प्लस फाइव डी। ठीक, हमको चाहिए क्या, ई माइनस सी। ई माइनस सी मतलब ये माइनस ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ई माइनस सी का वैल्यू हमको पूछा है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस फोर डी माइनस ऑफ ए माइनस टू डी। तो माइनस करेंगे तो ए कैंसिल आउट, टू डी माइनस फोर डी माइनस टू डी दैट इज टू डी। अब देखिए, ई माइनस सी बराबर हो गया टू डी। डी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ डी, डी का वैल्यू क्या, जो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। देखिए यहाँ सी माइनस ए है, यहाँ पे सी माइनस ए है, यहाँ पे सी माइनस ए है, यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म सी डी है। ये कंसेक्यूटिव तो ये नहीं हो सकता, एफ माइनस डी ये भी नहीं हो सकता। एफ माइनस डी कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, तो एक ही दिख रहा है कंसेक्यूटिव टर्म, जो कि ट्वाइस ऑफ डी माइनस सी। तो ट्वाइस ऑफ डी माइनस सी क्या हो जाएगा, ई माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी माइनस सी। ये जो डी डैश यहाँ पे कॉमन डिफरेंस था, ठीक है, डी माइनस सी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हो गया, जो कि कॉमन डिफरेंस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन में देखिए। पॉज कर लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, समेशन ऑफ वन बाई एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू रिटर्न इन द रैशनल फॉर्म इन पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम, देन क्यू माइनस पी बाई टेन इज व्हाट। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लिख सकते हैं वन बाई टू एन, टू से डिवाइड किए टू से मल्टीप्लाई किए, एन प्लस वन एन प्लस टू। ठीक, अब देखिए यहाँ टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई किए। अब एक ऐसा काम करते हैं यहाँ पे कि कुछ एक फॉर्म में मिले। यहाँ पे नीचे एन प्लस टू है, तो एन प्लस टू ऊपर भी होना चाहिए, तो प्लस एन प्लस टू कर दीजिए। जितना प्लस एन किए तो माइनस भी एन करना होगा, माइनस कर दिए। अब इस चीज को हम लोग एक ठो सीरीज बनते दिख रहा है हम लोग को, देखिए वन बाई टू बाहर में एन प्लस टू बाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, यही सीरीज को हमको सॉल्व करना है। तो एन प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ ऑफ वन बाई एन इंटू एन प्लस वन माइनस ऑफ एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, अब इसको n इज इक्वल टू वन से लेके n इज इक्वल टू वन से लेके नाइन तक का हमको देखना है। तो पहला वन डालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ वन इंटू टू माइनस हाफ ऑफ टू इंटू
1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 3, 2 into 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। फिर एक प्लस, फिर एक ये माइनस हो गया, फिर एक 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 into 3 प्लस हाफ सबसे कॉमन ले लिए, ठीक है, हाफ सबसे कॉमन ले लिए। ये सीरीज कैसा बनेगा, हाफ ऑफ 2 into 3 माइनस ऑफ 3 into 4, फिर प्लस हाफ 3 into 4 माइनस इस एंड सो ऑन, ऐसे ही बनते जाएगा। तो ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, एक लास्ट टर्म बचेगा। लास्ट टर्म बचेगा 9 डालने पर, क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो बचेगा क्या, 9 into 1 10 और 11, मतलब कुछ इस टाइप का बचेगा, हाफ ऑफ 1 into 1/2 माइनस हाफ ऑफ 10 into 11, ये बचेगा। इसको सॉल्व करना है बस हमें, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, देखिए, हाफ ऑफ 1/1 into 2 माइनस हाफ ऑफ 10 into 11, इसको सॉल्व करना है बस। हाफ ऑफ इंटू है 110, तो ये 55 -1, तो हो गया ऊपर में चौक 54, 54, 54 एक हाफ 110 और यहाँ 2, ये वाला 2, ठीक है। तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा 27 बार में, तो बचा क्या हमारे पास, 27/110। अब देखिए Q और P हमको क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन जो होगा P/Q के फॉर्म में आएगा, तो P का वैल्यू क्या आ गया, P/Q के फॉर्म में आएगा 27/110। हमको चाहिए क्या, Q माइनस P, Q माइनस P क्या लिख सकते हैं, 110 माइनस 27, दैट इज 83। अब 83 हो गया, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। हमको चाहिए था वैल्यू Q माइनस P ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइडेड बाई 10, तो 83 डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज 8.33, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया, वैल्यू दैट इज 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, पहले किए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जेईई मेन में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जा सकता है, एनटीए अभ्यास का ये क्वेश्चन था, ठीक है। पहले इसको हम हाफ से डिवाइड किए, फिर n+1 किए, n माइनस किए, ठीक है, प्लस n किए माइनस n किए, उसको एक तो सीक्वेंस में बना दिए, फिर वो सीक्वेंस कटते चला गया, बचा एक तो पहला वाला और एक आखिरी वाला, इसको सॉल्व किए, q माइनस पी, q/p हमको पता चल गया, p/q, q माइनस p यहाँ पे पुट कर दिए, 83 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Alpha and beta are the two number where alpha is less than beta. Geometric mean of the number are exceeded by the sum of number alpha by 11 by 12 and arithmetic mean by the same number are smaller than, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अल्फा और बीटा है, एक अल्फा जो है वो लेस देन बीटा है, ठीक है, और दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन, और अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन, अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन इज स्मॉलर देन बाई 12, 12 नंबर से स्मॉलर है, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। तो अल्फा बीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस 12 का होल स्क्वायर, ये याद रखिए, ठीक है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेम नंबर बाई 24 द लार्जर बीटा, मतलब इसमें स्मॉलर था, इसमें लार्जर है, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। फिर अर्थमेटिक मीन करिए अल्फा माइनस बीटा, अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा का डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस बाई 24, यहाँ दिया हुआ है स्मॉलर बाई द लार्जर नंबर बीटा बाई 24, ठीक है।
हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करने से कोई फायदा होगा, देखिए। हम्म, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अल्फा प्लस बीटा और बीटा, तो अल्फा प्लस अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू बीटा -24। उसको उधर भेज दीजिए, अल्फा बाई टू इज इक्वल टू बीटा बाई टू -24, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हमको पता चल गया क्या, देखिए, अल्फा इज इक्वल टू पता चल गया हमारे पास बीटा -48। इस जगह पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, बीटा इंटू बीटा -48 इज इक्वल टू अल्फा की जगह बीटा -48 प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बीटा स्क्वायर -48 बीटा बीटा -48 प्लस दैट इज -36 का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर -48 बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर -72 बीटा। तो बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको इधर भेज दीजिए। क्या लिख सकते हैं बताइए, बीटा इधर 2 4 6 में से 24 बीटा इक्वल टू 36 इंटू 36। ये 12 का टेबल से 2 बार में, 12 का टेबल से 3 बार में, 12 2 का टेबल से 1 बार में, ये 18 बार में। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू 54, ठीक है। बीटा का वैल्यू क्या आ गया 54, ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसमें डाल दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ डालते हैं इस इक्वेशन में 54 अल्फा, अल्फा प्लस इस इक्वेशन में डाल देते हैं 54 माइनस इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, दैट इज 6। अल्फा इज इक्वल टू 6 आ गया। हमको चाहिए क्या, बीटा माइनस अल्फा का मॉड 54 माइनस 6 दैट इज 48 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, twice of y minus a is harmonic mean between y minus z, y minus x and y minus z, then a minus x minus a, y minus a and z minus a is क्या होगा। पहले जो दिया हुआ है भाई उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, हार्मोनिक मीन है, तो 1/y minus x, 1/twice of y minus a और 1/y minus z, ये क्या होगा, एपी में होगा। जब वो एचपी में है तो उसका रिवर्स क्या होगा, एपी में होगा, रिवर्स एपी में होगा। इसको अब हम लोग ट्वाइस ऑफ दिस इज मस्ट बी इक्वल टू ये दोनों का सम, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू ये दोनों का सम, ठीक है। अब करते हैं, या डिफरेंस ले लेते हैं, ये माइनस ये दोनों का बराबर होना चाहिए, मतलब 1/twice ऑफ y माइनस ए माइनस ऑफ y माइनस एक्स, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 1/y minus z minus of 1/twice of y minus a,
ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। y माइनस एक्स वाई माइनस ए, दोनों को एक साइड में भेजिए, इसको इधर भेजिए, कैसे भी करके इसको सॉल्व कीजिए बस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हमको फॉर्म में किस में रखना है, x माइनस ए और y माइनस ए और z माइनस ए के फॉर्म में रखना है। ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 2a माइनस वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज देख के बताइए। वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस 2। ये जब हो गया तो इसको हम लोग ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज, x माइनस ए वाई माइनस ए विद नेगेटिव साइन, पॉजिटिव सम हो गया उन लोग का, यहाँ x माइनस ए माइनस ऑफ वाई माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस ए प्लस जेड माइनस ए वाई माइनस ए माइनस ऑफ जेड माइनस ए। ठीक। देखिए ये हो गया क्या, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, दोनों का सम दोनों का माइनस, दोनों का सम दोनों का माइनस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस ए बाई वाई माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस ए बाई जेड माइनस ए। इसका मतलब क्या है, दोनों को इधर उधर भेजिए, x माइनस ए इंटू जेड माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये जीपी हो गया। तो उसका आंसर क्या होगा, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब समेशन दिया हुआ है n टर्म तक का और n+1 टर्म तक का। तो अब हम लोग को बताना है क्या, n का वैल्यू बताना है। ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाइए, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऊपर वाले के लिए क्या लिखेंगे बताइए, एस एन, एस एन पहला के लिए क्या लिखेंगे, n टर्म से n/2 2a 2 इंटू 5 10 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 4। ये हो गया पहला। दूसरा n/2, लेकिन यहाँ पे टर्म कितना बोला है, n+1 बोला, तो n/2 n+1/2 2 इंटू ए का वैल्यू 7 है तो डायरेक्ट 14 लिख देते हैं, प्लस n+1 -1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये -1 ये -1 खलास, ये 2 रहने दीजिए, अभी ये 2 रहने दीजिए। ठीक है, ये 2 और ये 2 खलास। अब इसको सॉल्व करना है बस हमें। जब सॉल्व करेंगे तो क्या टर्म बचेगा बताइए, ऊपर में बचेगा n इंटू 2n+3, नीचे में बचेगा n+1। एक स्टेप मैंने स्किप किया है, फैक्टराइज करके नहीं लिखा, इज इक्वल टू 16/17/16। ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, अब इतना काम हो गया तो मेरा ऑप्शन के थ्रू चला जाइए। तो ऑप्शन में देखिएगा n इज इक्वल टू पहला 7 पुट कर रहे हैं, 7 पुट कीजिए, तो 7 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 15
ठीक है, 14 सॉरी 14। तो ये 1 बार में, ये 2 बार में, तो हो गया 17/16। तो n इज इक्वल टू 7 पुट करने पर आंसर हमारा आ जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 7। ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन 7 ही इनपुट किए तो सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर हम लोग समझ गए कि 7 ही आंसर है। अगर हिट एंड ट्रायल कभी गलत भी हो सकता है, देख लीजिए आप लोग। सम ऑफ 20 टर्म्स, कॉमन टर्म्स बिटवीन दिस। ठीक है, कॉमन टर्म, पहले एक कॉमन टर्म निकालिए। पहले वाले का D1 क्या है, कॉमन सम ऑफ 20 टर्म्स कॉमन बिटवीन द सीरीज, 20 टर्म्स बिटवीन कॉमन बिटवीन द सीरीज। ठीक है, पहला टर्म क्या होगा इसका, इसका कॉमन टर्म क्या होगा। पहला देखिए, कॉमन टर्म हम लोग को इसका निकालना है। पहला कॉमन टर्म है जो है 11 है। ठीक है, पहला कॉमन टर्म है 11। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, पहला वाला का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। ये माइनस ये करेंगे, माइनस की 4 है। दूसरे वाला को करेंगे तो क्या है, 6 और 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 है। ठीक है, फॉर एवरी फिफ्थ टर्म ऑफ S1 मस्ट बी 4 टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, मतलब इसका पांचवा टर्म, इसका पांचवा टर्म और इसका चौथा टर्म दोनों क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म सेम हो सकता है। ठीक है, इस सीक्वेंस के हिसाब से। तो जो डी होगा, वो डी क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस, जो सीरीज जो बनेगा नया सीरीज, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जो डी होगा 4 × 5 होगा, या 5 × 4 दैट इज 20। और ए हमको पता चल गया है 11। ठीक है, अब हमको समेसन चाहिए, एन समेसन अप टू कितना टर्म है, एन का वैल्यू 20, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ बस ये कॉमन डिफरेंस ही निकालना, यही खेला था क्वेश्चन का, बस उतना सफिशियंट था। ठीक, तो n/2, n कितना है 20 -2 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 10, 2a 22 प्लस n-1 19 इंटू डी, डी का वैल्यू 20। इसका वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, 19 दूनी 38 प्लस 22, ये 2 और 2 10 के 1 4 4020। आंसर क्या हो गया, 4020 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4020। बस इसमें एक ही चीज पर मेहनत करना था और कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सीक्वेंस है, ज्यादा हार्ड कुछ है नहीं इसमें, बस सीक्वेंस को सॉल्व करना है। और सीक्वेंस का सम करके दिया हुआ है कितना, k का वैल्यू हमको निकालना है, k/21। ठीक है, तो S20 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए S20 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 3/1² प्लस 5/1² प्लस 2² प्लस 7/1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन होते होते अप टू, एंड सो ऑन होते होते 357 है, जो भी है 20 टर्म तक जाएगा। ठीक है, 20 टर्म्स। तो पहला ऊपर का सीरीज में क्या लिख सकते हैं, ऊपर का सीरीज में 2r+1, और नीचे का सीरीज में क्या लिख सकते हैं, 1² प्लस 2² प्लस 3² अप टू r²। अब इस सब का समेशन हमको करना है। ठीक है, इसी चीज का हमको समेशन करना है।
तो इसका समेशन हमको पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन तो 2n+1/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 2r+1 बाई r इंटू r+1 इंटू 2r+1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। नीचे 6 आ रहा है तो समेशन के बाहर में ऊपर में 6 चल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा 6 इधर, 2r+1 बाई r इंटू r+1 इंटू 2r+1। समेशन कहाँ से कहाँ तक है, r इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। ठीक, ये 2r+1 ये 2r+1 कैंसिल हो गया। अब हमको समेशन किसका करना है, 1/r इंटू r+1 का, इसी का समेशन करना है जो कि 6 टाइम्स करना है, r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू 20 तक। ठीक है, पहला 1 डालेंगे तो इसको ऐसा वैसा कर देते हैं, r+1 -1 मतलब r+1 -1 डिवाइडेड बाई r इंटू r+1। इसका समेशन चाहिए हमको, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा हमारे पास 1/r माइनस 1/r+1। इसी का समेशन चाहिए हमें। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो इसका अब देखिए समेशन ऑफ 1/r माइनस 1/r+1 का समेशन का। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2, 2 फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/3 एंड सो ऑन होते होते इसी तरह का सब रहेगा। लास्ट में 20 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते जा रहा है, ऐसे ऐसे सीरीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे 1/21 बच जाएगा, 1 माइनस 1/21। समेशन का वैल्यू जो बचेगा वो बनेगा मेरा 1 माइनस 1/21। फिर नीचे 21 कॉमन, 21 माइनस 1 20/1 और ये 6 से क्या है मल्टीपल है, बाहर में एक 6 था ना बचा हुआ तो वो 6 से मल्टीप्लाइड है तो 1/20 120/21। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, हमको k का वैल्यू चाहिए था। अब k/20 हमको पता चल रहा है, k/21 पता चल रहा है 121/k, सॉरी 21। तो ये 21 खलास, ये k का वैल्यू क्या आ गया 121 k इज इक्वल टू करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी 120 नीचे 120 बी इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। The geometric mean of 6 observation was calculated as 30. It was later observed that one of the observation recorded as 28 instead of 36. The correct geometric mean. ठीक, जो भी था 6 ऑब्जर्वेशन था, ठीक है 6 ऑब्जर्वेशन था जिसमें से एक रिकॉर्ड हुआ है 28। ठीक, मान लीजिए इंस्टेड ऑफ 36 में ये x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है ये आपका इस सब का ज्योमेट्रिक मीन होगा 13/6, लेकिन x1 की जगह ही हो गया है 28 इंस्टेड ऑफ 36। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये सब का प्रोडक्ट, ये सब का प्रोडक्ट यहाँ पे मस्ट बी इक्वल टू 13⁶ डिवाइडेड बाई 8 28। ठीक, अब ये सब का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 28 और 6। ठीक है,
अब देखिए, अब बोल रहा है कि इसमें 36 को मल्टीप्लाई कर दो। मैं 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो 36 को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर से इसका वैल्यू तो हमको पता है, तो आंसर क्या होगा 36 इंटू 13 पावर 6 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, ये करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन करना है, इसका ज्योमेट्रिक मीन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, ये जो आया मल्टीप्लिकेशन आया, इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। जो प्रोडक्ट आया मेरा, मान लीजिए प्रोडक्ट आया पी, इसका 1/6 करना होगा। इसका 1/6 करेंगे तो क्या होगा 36/28 इंटू 13 पावर 1/6, ये 13। तो 13, 36/9 कितना हो गया 36/7। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। सी, दैट इज 9/7 पावर 1/6 इंटू 13, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाइएगा जरा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है, एक के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, मतलब ए टर्म जो निकलेगा 2k-1 माइनस ऑफ ए के प्लस 2। ठीक है, मतलब जो हमारे पास सीक्वेंस है A1, A2, ए अप टू A11 तक, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। A1 किस लिए ले रहे, अगर k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा ना, 3 - 2 1, 3 - 2 3, इस टाइप का। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया A1² प्लस A2² प्लस A11² दिया हुआ डिवाइडेड बाय 11 मस्ट बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉमन डिफरेंस डी था, हमको चाहिए समेशन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 11 तक डिवाइडेड बाय दिस। हम्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, हम्म, 33 मिनट हो गया, ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।